दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली M2 स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग परिसंचरण तंत्र, जिसको इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, इस चैप्टर से जो है इस वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जो कोई भी आपका आगामी एग्जाम होने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये टेस्ट को लास्ट तक लगाइए। इसमें से प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? बताना है आपको, यही है विलियम हार्वे। ओके, ये किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज के लिए ये प्रसिद्ध हैं। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। अगला प्रश्न रहेगा, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है? बताना है आपको कि ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति का रुधिर किसको दिया जा सकता है? ए ब्लड ग्रुप वाले को दिया जा सकता है, या बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है, या ओ ब्लड ग्रुप, या ए बी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। ओके, चलिए डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, ए बी ब्लड ग्रुप के व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही दिया जाएगा। याद रखिएगा, ए बी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति का ब्लड जो है केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही दिया जा सकता है, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है। ओके, यानी कि इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। याद रखिएगा, देने की बात आएगी तो बस केवल यह ए बी को ही दे सकता है, लेकिन अगर लेने की बात आएगी तो ये चारों ब्लड ग्रुप में से किसी से भी ये ब्लड ले सकता है, यानी कि ए बी ओ और ए बी, ये चारों ब्लड ग्रुप में से जो है किसी भी ब्लड ग्रुप से व्यक्ति से ये ब्लड ले सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, यानी कि सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। याद रखिएगा, ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड जो है चारों में से किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। ओके, और दो पॉइंट आप लोग ये याद रखिएंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी नहीं होती है, इसलिए ये जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। ओके, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है। और ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन यानी कि जिसको प्रतिजन बोलते हैं नहीं होता है, इसलिए ये सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बताना है आपको हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर करना है आपको, आयरन धातु पाई जाती है। ओके, चलिए डिटेल में देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है। ओके, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से अगर पूछ दे कौन सा रोग होता है तो आपको आंसर करना है एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। और मैग्नीशियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। ओके, ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप लोग। अगला प्रश्न रहेगा आपका, एंटीजन क्या है? बताना है आपको, एंटीजन क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। ओके, एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या कौन कार्य करता है? तो एंटीजन कार्य करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए ध्यान दीजिए। पिता ए ब्लड ग्रुप और माता बी ब्लड ग्रुप हो तो उनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी ओ और ए बी, ये चारों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एच कारक यानी कि आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीनर और लैंड स्टीनर। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, आर एच कारक जिसे आर एच फैक्टर के खोजकर्ता वीनर और लैंड स्टीनर हैं। ओके,
RH फैक्टर यानी कि RH कारक के खोज रिसस नामक बंदर में 1940 में किया गया था। कभी किया गया था? तो 1940 में किया गया था। ओके, ये जितना भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा सब डायरेक्ट बताऊंगा, सब जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, प्रश्न हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर क्या होता है? यानी कि लाल रुधिर कणिका जिसे आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल बोलते हैं इंग्लिश में, इसको इसकी संख्या बढ़ जाती है ऊंचाई पर जाते वक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ओके, ऑक्सीजन की कमी होता है, इसलिए जो होता है ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने के कारण मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वहां पे ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए जो होता है आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, आरबीसी का जीवन काल की बात किया जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है, एकदम याद रखिएगा। और डब्ल्यूबीसी का यहीं पूछ दे तो 2 से 4 दिन का होता है डब्ल्यूबीसी का। ओके, दोनों का याद रखिएगा। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ओके, पॉइंट पकड़ के रखिएगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको ये अपवाद है, किंतु ऊंट एवं लावा में केंद्रक पाया जाता है। ओके, ऊंट और एवं लामा में केंद्रक पाया जाता है, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये है अपवाद, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, किस प्राणी में रुधिर नहीं होता परंतु श्वसन करता है? बताना है आपको कौन सा ऐसा प्राणी है जिसका अंदर रुधिर नहीं होता है परंतु वह श्वसन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा। ओके, चलिए डिटेल में देखेंगे, हाइड्रा में रुधिर नहीं होता परंतु श्वसन होता है। और एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के लाल रुधिर कणिकाओं जिसे आरबीसी बोलते हैं का जीवन काल कितना होता है? मैं आपको बताया था 120 दिन का होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, याद रखेंगे। और 120 दिन के बाद जो होता है प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। मानव के रक्त का की सामान्य पीएच होती है, बताना है आपको इसका पीएच वैल्यू कितना होता है मानव के ब्लड का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 होता है। ओके, कितना होता है? 7.4 होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसको पीएच बोलते हैं। ओके, और जब 7.4 होता है तो ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन और बनता है कि मानव का रक्त जो होता है अम्लीय है या क्षारीय है? तो आपको आंसर करना है क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। ओके, और अम्ल कब रहेगा? जब 7 से पीएच मान, जिस पदार्थ का 7 से पीएच मान कम होता है वो अम्लीय होता है, और जो 7 होता है वह न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है, और 7 से अधिक जिसका पीएच मान होता है वो क्षारीय होता है, जिसको बेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव ब्लीडिंग यानी कि रुकता नहीं है तो इसका कारण निम्नलिखित में से एक में दोष होता है, बताइए किस में दोष होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थ्रोम्बोसाइट में दोष होता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव नहीं रुकता है तो इसका कारण होता है थ्रोम्बोसाइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड में ब्लड प्लाज्मा 55% होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। ओके, इसका रंग हल्का पीला होता है, इसमें 90% जल तथा 10% में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल इत्यादि पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लिम्फोसाइट एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है जो बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, और एंटीबॉडी प्रोटीन है जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न रहेगा आपका, रुधिर दाब जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं का नियंत्रण करता है, बताना है कौन नियंत्रण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल। ओके, एड्रीनल यानी कि किडनी के जो ऊपरी हिस्से पे ये लगा रहता है, ये ऐसा रहता है, इसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, रुधिर दाब जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं का नियंत्रण एड्रिनल ग्लैंड करता है,
ओके। और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा एड्रिनल मेडुला द्वारा एड्रिनलाइन हार्मोन स्रावित होता है जिसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। एड्रिनलाइन को उड़ो या लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि लड़ो या उड़ो हार्मोन्स किसे कहते हैं, तो आपको आंसर करना है एड्रिनलाइन हार्मोन को कहते हैं उड़ो या लड़ो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन है, बताना है आपको एंटीजन क्या है। तो एंटीजन एक प्रोटीन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, एंटीजन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, तो एंटीजन प्रोटीन के बने होते हैं। जब कोई बाहरी जीव किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिक का उत्पादन करता है, इसी प्रोटीन को एंटीजन कहते हैं। ओके। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। अभी मैं आपको बताया कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लीन में जो होता है आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल बोलते हैं, इसका जो होता है 120 दिन के बाद जो है स्प्लीन यानी कि प्लीहा में मृत्यु हो जाती है, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है, स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। कोई भी एग्जाम हो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का संबंध है, बताना है आपको पेस मेकर का संबंध है किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। ओके। पेस मेकर का संबंध हृदय से है या हृदय की धड़कन को क्या करता है, तो नियमित करता है। ओके। और डायलिसिस की क्रिया किडनी यानी कि ब्रिक या गुर्दा से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। और एक क्वेश्चन आप लोग ये याद रखिएगा कि नेफ्रॉन संबंधित है, किससे संबंधित है, तो किडनी से संबंधित। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किडनी की फंक्शनल यूनिट को क्या कहते हैं, तो आपको आंसर करना है नेफ्रॉन। ओके। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, बताना है आपको एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ओके। एंटीबॉडी मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं और एंटीबॉडी हमारे शरीर की रक्षा बीमारियों से करते हैं। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लवण की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। किसकी कमी से, तो लवण की कमी से। ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, डिहाइड्रेशन में लवण की कमी हो जाती है, खासकर सोडियम की, और इस रोग में ORS का घोल का सेवन करना चाहिए या नमक चीनी का शरबत पीना चाहिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार रक्त समूह ए बी बी और ओ में कौन सा रक्त समूह वैश्विक दाता कहलाता है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया, ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहते हैं, यानी कि वैश्विक दाता रक्त समूह कहते हैं। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछे तो ब्लड ग्रुप ए बी आपको आंसर करना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त समूह होता है, बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे, एक ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, तो किसको दे सकता है, केवल ए बी को दे सकता है। और लेने की बात आएगी तो ये चारों ब्लड ग्रुप में से किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकता है। ओके। मानव शरीर से रक्त में अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, तो कौन सा अंग अलग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किडनी अलग करता है, यानी कि गुर्दा जिसको बोलते हैं। ओके। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो बताना है आपको हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, तो इसका काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ओके। हीमोग्लोबिन का काम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, लाल रुधिर कणिका जिसको आरबीसी बोलते हैं डैश में बनती है, बताना है आपको कहाँ पे बनती है आरबीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में बनती है। और मृत्यु की बात करें तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है 120 दिन के बाद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिपैरिन की उपस्थिति के कारण ब्लड नहीं जमता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, मानव शरीर के भीतर खून हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। हिपैरिन का निर्माण की बात किया जाए तो लीवर यानी कि यकृत में होता है। किधर होता है? तो यकृत में होता है। और फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में होता है। यह रक्तस्राव को थक्का बनाने में सहायक होता है। ओके, दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न रहेगा आपका, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर होती है। और मनुष्य के पूरे वजन का 7% निकाल देंगे तो लगभग जो है रक्त की मात्रा निकल जाती है। ओके, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।